आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक आज मैं आपका लेकर आई हूँ। आप लोग माने नहीं, जो चीज़ मैं नहीं चाहती थी और नहीं इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं सच बताऊँ तो मैं ही चाहती थी एक बार मैं काबिल बन जाऊँ अच्छे से, जो मैं चाहती हूँ तभी मैं इस टाइप की बातें करूँ, लेकिन कुछ नहीं। आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपनी भी स्ट्रेटजी हम शेयर ही कर देते हैं आपके साथ, ठीक है। तो बहुत कमेंट था और कुछ लोग जिन्हें ये लगता है ना मैं बना के लाती हूँ, तो आज मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो को मैं एडिट कर दूँ और एडिट करने में मैं वो कमेंट भी शो कर दूँ कि कौन कितने कमेंट्स इस विषय पर आए हैं, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी को मतलब शेयर करूँगी, उसके साथ छोटी सी बात है जो आपको जरूर आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन जरूर देगी, ठीक है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। कोई भी रिश्ता ठोकर लगी, जरा सा क्रैक पड़ा, ठीक है, जरा सी कोई बात हुई और क्या है गांठ पड़ गई एक धागे की तरह, जो शायद हम पूरे जीवन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। पूरे जीवन हम कितना भी कोशिश करें उसे उस तरीके से नहीं बना पाते, ठीक है। लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने से आती है, ठीक है। बार बार ठोकर खाते हैं, क्या कमियां रह गई हैं उन्हें चेकआउट करते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक या फिर दुनिया को देखें तो हर कोई यही कहता है कि हमने बहुत मेहनत की तब हम सफल हुए, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कहता कि हाँ हमें तुरंत ही चीजें मिल गई, और जिन्हें तुरंत मिल गई तो ये हो सकता है उनके कुछ कर्म हो जो उन्हें इतनी जल्दी सफलता मिल गई, ठीक है। तो कामयाबी हमेशा ठोकर खाने से लगती है, इसलिए जब भी सबसे ज्यादा तो यही एक कमेंट तो इतना ज्यादा था, मतलब इतना वो परेशान थी, बोली मैं हमेशा 5-10 नंबरों से रह जाती हूँ, थोड़े बहुत से भी नहीं, ठीक है। 5-10 नंबर से रह जाना बड़ी बात होती है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन है तो लोग 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो कि कोशिश मैं करती हूँ फिर भी मेरे 5-10 नंबर गलत हो जाते हैं, तो मुझे सच में लगा कि ये वीडियो मुझे बना देनी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं शेयर करूंगी अपनी स्ट्रेटजी। आप सभी का कमेंट रहता है कि मैम आप कैसे तैयारी करती हो, आप भी हाउसवाइफ हो, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी फैमिली है, सब कुछ, ठीक है। सेम में बिल्कुल जैसा आप लोगों के कमेंट आते हैं, ठीक है। तो बता देती हूँ। एक तो सबसे बड़ी चीज, और ये चीज ऐसा नहीं है मैंने आज सीखी है, ये गलतियां मैंने भी पहले बहुत की। जैसे कि एक पहले मेरा क्या रहता था टारगेट, कभी मैं रखती थी 125 प्रश्न लगाने हैं, कभी 80 लगाने हैं, कभी 50, जो कि टारगेट मेरा कभी हो ही नहीं पाता था। और अभी ये क्या होता था, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन कि मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, जिससे जो ये टारगेट है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते थे, ठीक है। तो आज मेरा टारगेट क्या है, अब मेरा टारगेट ये कम से कम 6-7 महीने से चल रहा है, जो कि मैं कोशिश करती हूँ 25 MCQs कोशिश रहती है मेरी, मैं इतना करूँ रोज, ठीक है। 25 MCQ। परेशानियां समस्याएं सबके साथ होती हैं, कई बार ऐसा हो जाता है चीजें नहीं हो पाती, तो मैं कोशिश करती हूँ उस टारगेट को अगले दिन पूरा कर लूँ। मतलब एक दिन का टारगेट 25 है तो दूसरे दिन हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, तो ये चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी। किसी वजह से आपका टारगेट रह जाता है तो आपको दूसरे दिन उसे फॉलो करना है, ये नहीं कि चला गया तो चला गया, नहीं, उसको शामिल करना है नेक्स्ट डे के टारगेट। इसीलिए टारगेट बड़ा नहीं है कि आपको दिक्कत ना हो। दूसरी बात आती है रिवाइज, एक टॉपिक रिवाइज, रीडिंग लिखा है, रीडिंग, ठीक है, एक टॉपिक रीडिंग क्यों लिखा है, मतलब एक टॉपिक रीडिंग। अब इसमें भी लोगों के प्रश्न आएंगे, मैम एक टॉपिक, हम लोगों के जो हमारे लोगों के जो सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक इतना बड़ा होता है कि पढ़ो तो पूरे दिन पढ़ते, तो क्या मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आप 2022 का फॉर्म फिल किए हुए हो, ठीक है। तो इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ, क्या आपने अपनी बुक्स में चीजें हाईलाइट की है, नहीं की है, क्या मैं उतनी उम्मीद कर लूँ कि आपके पास बुक्स में चीजें हाईलाइट है। क्या मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो इन्हीं को तो रिवाइज करना है। तो क्या हमारे नोट्स तो सिलेक्टेड होते हैं ना, उसमें पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना आपको, बुक में भी आपने हाईलाइट की है तो इम्पोर्टेंट चीजें की हैं, बस उतना पढ़ना है, एक टॉपिक में आधे पौन घंटे में हो जाता है अगर आपने इम्पोर्टेंट कर रखा है तो, ओके। बहुत मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा अगर आपने चीजें हाईलाइट की है तो, नहीं तो फिर तो आप पूरी थ्योरी पढ़ोगे, फिर तो आपको पूरे दिन में एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कई टॉपिक 20-20, 30-30 पेज के हैं, हम खुद पढ़ते हैं, हमें पता है चीजें। दूसरा, नोट्स है आपके सॉलिड है, सिलेक्टेड है, उसमें आपको रीडिंग ही तो करना है एक लेसन का, एक लेसन रोज रीडिंग करोगे तो भी हो जाएगा, ओके। छोटा टॉपिक है 2 कर लो भाई, मैंने टारगेट ये बनाया है कि आपको एक कम से कम करना ही है, पर मैंने इतना छोटा टारगेट रखा है कि अगर मेरा एक टारगेट पूरा होता है तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ कि चलो मेरा ये काम हो गया, जो समय मुझे मिलेगा तो उसमें मैं टारगेट को डबल भी कर सकती हूँ। इससे मान लो एक टॉपिक था, हो गया, समय बच गया, लाओ 2 टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी खुद से। मैंने तीसरा पॉइंट डाला है टॉपिक रिवाइज करना, ठीक है, इधर रीडिंग कर रही हूँ फिर ये रिवाइज कर रही हूँ,
अब एक दिन मान लो आज आपने मेरा होम साइंस है, न्यूट्रिशन साइंस है, मैंने आज प्रोटीन पढ़ा समझने के लिए, ठीक है, तो क्या आज प्रोटीन पढ़ लिया क्या जिंदगी भर को याद हो गया? नहीं, हम भूलेंगे भी तो ना कुछ दिनों बाद। तो जो पढ़ते जा रहे हो उसे एक टॉपिक रोज रिवाइज भी करते चलो। कल प्रोटीन पढ़ा था, आज इसे छोड़ो, पुराना जो आप भूल गए हो उसे आज रिवाइज कर लो। मतलब छोड़ छोड़ के रिवाइज करना है। जैसे आपको लगता है कि कोई टॉपिक है उसे आपने 10 दिन से नहीं पढ़ा है, आपको लग रहा है वो पढ़ा था मैं भूल गई, या कोई क्वेश्चन आप कर रहे थे कि ये टॉपिक पढ़ा था पर मैं भूल गई, ठीक है, उसको रिवाइज कर लो। मतलब रिवीजन में आपको वो चीज़ डालनी है, चाहे आपके मतलब जो आप MCQs लगाते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक आ जाते हैं निकल के कि आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन गलत हो गया, उसको रीड करो, भाई क्यों गलत हो गया, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ो, जाके बुक में पढ़ो, ऑनलाइन सर्च करो। गूगल बाबा बहुत बढ़िया आजकल आईडी मतलब सिस्टम है कि कुछ अगर समझ ना आए तो गूगल पे थोड़ा बहुत आइडिया ले लो, बकाया बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह है उससे पढ़ो, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ ये डाली क्लास की तैयारी। इधर टारगेट मेरा छोटा था, उसका भी रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लास की तैयारी डाली। क्यों? क्योंकि मुझे क्लास की तैयारी में मैक्सिमम मतलब बहुत कम समय लगता है, तो भी 2.5 घंटे लगते हैं। जैसे कि कोई टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं है या मैंने पढ़ा था बहुत दिन हो गए भूल गई हूँ और आपको पढ़ाना है, तो कोई भी कंपटीशन लेवल का टॉपिक जो होता है वो आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते कि आप आए थ्योरी की तरह पढ़ा और मतलब स्टोरी की तरह पढ़ा कर चले गए, नहीं, वो टॉपिक उन्हें याद करना पड़ता है। इसलिए ये चीज़ें थोड़ी कंठस्थ हो जाए, जो कि फ्लो बना रहे पढ़ाते समय, ठीक है। तो पढ़ाते समय फ्लो बने रहने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये टॉपिक जब मैं पढ़ाने के लिए पढ़ती हूँ तो क्या ये मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं ही पढ़ती हूँ ना, तो वो चीज़ मुझे भी याद होती है। तो ये 2-2.5 घंटे का समय जो मैं देती हूँ, इसमें हालांकि और भी एक्स्ट्रा काम बहुत सारे होते हैं जिसमें बहुत समझ आता है। जैसे मान लो वीडियो में बच्ची आ गई, मेरी बेटी छोटी है, उसने डिस्टर्ब कर दिया, मुझे जो गले की दिक्कत है, मुझे खांसी बहुत लंबी क्लास हो रही है, जितनी लंबी क्लास होती जाएगी उतनी मेरी गले की आवाज़ बैठती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ या मुझे एकदम खांसी आ जाती है, मुझे है जो प्रॉब्लम है गले की, बच्चे जानते हैं पुराने हैं जो, ठीक है। तो उसमें क्या, फिर मुझे वो वीडियो का पार्ट या तो कट मारना पड़ता है, किसी दिन नहीं भी मारती हूँ, भाई बहुत ज़्यादा थकान होती है, समय नहीं होता, तो मैं नहीं भी मारती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, बच्चों को पता है मुझे दिक्कत है, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है अपने आप ही लगता है कि रोज़ रोज़ क्या मतलब खांसती हुई वीडियो बनाओ, तो मैं एडिट भी कर देती हूँ उस पार्ट को, ठीक है। या बच्चा आ गया बीच में, उसने डिस्टर्ब कर दिया तो स्टॉप कर दिया वीडियो, फिर मुझे एडिट करना, तो कई बार मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा काम भी बहुत ज़्यादा है। जैसे दूसरा काम मैं टाइपिंग करती हूँ, ठीक है, तो टाइपिंग के लिए भी मुझे क्या है, टाइम देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पढ़ती हूँ, फिर उसे टाइप करती हूँ, तो ये भी मेरी स्टडी हो रही है, मेरी पढ़ाई हो रही है। तो जो मैं अपना ये इधर समय दे रही हूँ, ये 2 घंटे आप इधर बढ़ा सकते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को। फिर भी बहुत से लोगों को मन सवाल होगा कि इस समय एग्जाम आने वाला है कि 25 ही MCQs क्यों। ये MCQs आपके वो वाले MCQs हैं जिन्हें आपको बैठ कर अपने दिमाग से किताब में सॉल्व करने हैं, वो वाले MCQs हैं आपके, ठीक है। वो चाहे घटना चक्र हो, चाहे यूथ हो, चाहे आपने बुक से निकाला हो, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा समझ में आना चाहिए, वो वाले MCQs हैं। बकाया आप सभी फ़ोन चलाते हो, ठीक है, मैं भी फ़ोन चलाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मुझे तो नींद नहीं आती है, एक आदत हो गई बिना पढ़े, तो मैं क्या करती हूँ, रात में ज़्यादातर जब सोने जाती हूँ मैं बेटी को पास में लिटा लेती हूँ, तो मुझे आदत है मेरी, या तो मैं अपनी ही चैनल की PYQ जो हमने पहले करा रखे PYQ हो, या फिर क्वेश्चन मैंने तो सारे टॉपिक वाइज कराए हुए, तो या तो मैं उन्हें ही देखती हूँ। कई बार ऐसा होता है मुझे लगता है कि मैं अपना पढ़ाया हुआ कई बार पढ़ चुकी हूँ, तो मैं, और चैनल भी है बहुत सारे यूट्यूब पर आप देखते हो होम साइंस के चैनल है, तो मैं उनकी प्रैक्टिस देख लेती हूँ। भाई हमें अपना क्या करना है, टॉपिक को ऐसे करना है कि बिल्कुल मतलब मेरे लिए हलवा लगने लगे, ठीक है, कि मतलब बिल्कुल घुल जाए मेरे अंदर, जैसे हलवा में मिठास घुस जाती है, मतलब समा जाती है, इस तरीके से टॉपिक समा जाए अंदर। तो मैं कई बार उन लोगों की वीडियोस देख लेती, तो वो भी कहीं ना कहीं MCQ टाइप ही कराते हैं वो लोग, ठीक है, प्रैक्टिस ही कराते हैं, तो उधर भी मैं प्रश्न कर रही हूँ ना। तो ये सारा कुल मिलाकर क्या होता है कि हमारे प्रश्न बहुत सारे निकल जाते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं ये टारगेट छोटा रखती हूँ। जब मैं इतने बड़ा टारगेट 180 का, सबसे पहले मैंने 125 का ही रखा था, फिर मतलब नहीं हुआ तो सोचा थोड़ा कम कर दो, धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि जब ये मेरा टारगेट रह जाता है, अधूरा रह जाता है, तो मुझे बहुत टेंशन होती थी कि बताओ मैं प्रश्न तक नहीं लगा पाई, अब मैं पढ़ूंगी क्या, थ्योरी कैसे, पर जब मैं इतना काम नहीं करा, क्योंकि पूरे दिन फिर मैं इसी में लगी रहती थी, ये सारा रह जाता था नीचे का, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसे कम करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपने आज की क्लास में सीखा, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा की करनी है, पर सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टारगेट कभी भी बहुत ज़्यादा लेंथी मत बनाना है। टारगेट जितना कम का रख सको, कम से कम का टारगेट रखना, कम से कम का टारगेट रखना।
कम से कम का टारगेट जब आप पूरा कर लेते हो तो आपका मोटिवेशन का लेवल बढ़ता है। जो मोटिवेशन बढ़ता है वो आपको ये प्रोत्साहित करता है कि चलो आज समय बहुत है, थोड़ा कुछ और पढ़ लिया जाए। ठीक है, ये चीज़ होती है। जब बड़ा टारगेट होता है, हमारा पहला ही टारगेट पूरा नहीं होता है, पहला टारगेट पूरा करने के चक्कर हमारे ये सारे टारगेट रह जाते हैं, फिर हमारे दिमाग में प्रेशर हो जाता है, टेंशन हो जाती है। उसका कारण बनता है घर के काम सही से नहीं हो पाते हैं, पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है, पूरे दिन हम परेशान रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं। आप लोग हाउस वाइफ को समझ सकते हो घर में क्या क्या समस्याएं हो सकती है। ठीक है, दूसरा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी, सपने जो होते हैं हर किसी को देखना अच्छा लगता है। कोई खुली आंखों से देखता है, कोई बंद आंखों से देखता है। तो आपको एक सपना देखना है 70,000 का, इस सपने के साथ ही सोना हमेशा। 70,000 का सपना देखकर सोना और जागना, तो इसे ढूंढने की कोशिश करना कि वो 70,000 कहाँ है। मतलब कैसे, इसे आप बुक्स में ढूंढना, इसे अपने नोट्स में ढूंढना। ठीक है, अब इसे अपनी कामयाबी मेहनत में ढूंढना कि हम जो मेहनत कर रहे हैं क्या ये 70,000 हमें दे सकती है, नहीं दे सकती है। तो इसे पूरे दिन आपको ढूंढना है, 24 घंटे ढूंढना है इस चीज़ को। जब आप ये ढूंढोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप 70,000 के काबिल अभी तक हो पाए हो या नहीं हो पाए हो। ठीक है, बहुत से लोगों की लगता है कि बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, तो बड़ी बड़ी बातें भी हर कोई नहीं कर सकता है, हर इसके लिए भी क्षमता चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो आई होप आपको समझ आई होगी। दूसरा, अभी भी कुछ लोगों की कुछ चीज़ें हैं जो जिस पर कमेंट आ रहे हैं वो रह गई हैं। आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम कल उस वीडियो पे बात करेंगे, उस टॉपिक पे। आप ही लोगों के प्रश्न हैं उस पर हम कल बात करेंगे। क्रैश कोर्स से संबंधित है, लेकिन हम कोई क्रैश कोर्स नहीं बेच रहे हैं, आज ही हम बता दे रहे हैं। हमारे पास कोई क्रैश कोर्स नहीं, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं कि हम एक्स्ट्रा कोई हेडक ले पाए। हम सिर्फ और यूट्यूब पर पढ़ाने का काम करते हैं और खुद पढ़ने के लिए ही पढ़ाते हैं। कि समझ लीजिए जो मैं पढ़ा भी रही हूँ, स्टार्टिंग मेरा यही था कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी अच्छे से, रोज़ कुछ ना कुछ समस्या होती थी। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, मुझे पता था जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो मुझे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने चैनल शुरू किया था। और बस आज मैं वीडियो का ही एंड करती हूँ। कल जरूर बात करूँगी क्रैश कोर्स पर कि क्रैश कोर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और बहुत सच बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको दूंगी। कल की वीडियो जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।